हेलो फ्रेंड्स मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आया है। इसकी कॉन कॉल भी हुई, मैं पूरे कॉन कॉल पढ़ा इसकी, तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं। कुछ इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिला इस कॉन कॉल में। तो फ्रेंड्स सीधा वीडियो पे चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ इसे किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना ले। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स मनोरमा इंडस्ट्रीज देखो, इसका जो बिजनेस मॉडल है हमने डिटेल में कवर किया था। आपको लगे तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वापस गो थ्रू कर सकते हैं उस बिजनेस मॉडल से। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, ये कोको बटर इक्विवेलेंट बनाती है, कोको बटर बनाती है, जो स्पेशलिटी फैट और बटर है, जो चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक वगैरह में यूज होता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब जो नेस्ले हो गया, फरेरो हो गया, और दो चार कंपनियां और थी चॉकलेट्स की। अब हम तो खाते नहीं ज़्यादा, तो इसलिए हमको याद नहीं है। मोंडेलास हो गया, हर्शीज हो गया, ये सब जो मतलब ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना, सब इसकी क्लाइंट्स हैं। और ये वन ऑफ द, मतलब ग्लोबल, इंडिया में नहीं, ग्लोबली वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कोको बटर इक्विवेलेंट का। देखो, कोको बटर इक्विवेलेंट का मतलब उसका एक अपने आप में एक फायदा ये होता है कंपनी को कि वो 30 to 40% कॉस्ट कम रहती है उसकी, कोको बटर के अगर हम कंपैरिजन करें। और दूसरा, अभी बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी उसका जो मतलब जो यूटिलाइजेशन, जो उसको यूज कर सकते हैं, जितना परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन उसको बढ़ा दिया गया है। इंडिया में भी पहले 2.5% के आसपास था, 5% कर दिया गया। तो एक इंडस्ट्री टेलविंड भी मिल गया है इसको। और दूसरा, इसका एक इकोनॉमिक मोड भी हमने डिस्कस किया था कि भाई इसके 20 ईयर्स से है कंपनी, तो इसके ट्राइबल नेटवर्क्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। 80 लाख पीपल से इसके कनेक्शन है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप में एक सस्टेनेबल एडवांटेज आप बोल सकते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक इकोनॉमिक मोड बन चुका है। और ये अपने आप में भी इतने कॉन्फिडेंट है, मतलब कंपनी के कॉन कॉल से समझ में आया है कि अभी तो आसपास तो हम, मतलब इतना इजीली हम कंपटीशन को देख भी नहीं पा रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं बोल सकते, ये खुद बोले, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं और टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद इनको मतलब अनुमति मिलती है कि ये सब बनाया जा सके, कोको बटर इक्विवेलेंट वगैरह। तो इसका मेजर रिवेन्यू आता है 73% करीब आया अभी, एक्सपोर्ट से ही आता है, 27% डोमेस्टिक आता है। तो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट मनोरमा का। अब हम इसका कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। देखो, जैसे क्या है ना कि Q3 में इसका जो रेवेन्यू जंप हुआ वो डबल से भी ज्यादा हो गया, मतलब 209 करोड़ के आसपास, जो लास्ट ईयर था 98 करोड़। और इसका जो पैट है वो 29 करोड़, मतलब 30 करोड़ के आसपास आप मान लो, जो 7.5 करोड़ था, 4 टाइम्स हो गया पैट। मतलब आप देख सकते हो कितना ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है कंपनी को। कंपनी इतना ज़्यादा इफिशिएंटली इन्होंने अपनी फैक्ट्री में मतलब इतना इफिशिएंटली इन्होंने प्रोडक्शन किया कि बहुत अच्छा खासा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आया। और देखो, ईबिटा मार्जिन क्या था इनका, ईबिटा मार्जिन 26% रहा। और जो लास्ट आप देखोगे तो 15-16% के करीब चल रहा था। वाई आप कंपैरिजन करोगे तो कंपनी ने गाइडेंस किया था कि 20 to 22% के आसपास जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन किया हुआ था प्लांट का, तो यूटिलाइजेशन उसका बढ़ेगा। उस हिसाब से ये कॉन्फिडेंट थे कि 20 to 20% के आसपास जाएगा। तो अब लेकिन इनका जो गया 26% मार्जिन। तो अब इसको देखते हुए इन्होंने अपने आगे का मार्जिन गाइडेंस भी बढ़ा दिया। मतलब अब ये बोल रहे 23-25%, 23 से 25% अप्रॉक्स सस्टेनेबल मार्जिन रहेगा। तो मैनेजमेंट काफी बुलिश है, कॉन्फिडेंट है। और जैसे इनका था 15,000 टन, मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी, जो अभी इन्होंने बढ़ाया अपनी कैपेसिटी को 25,000 टन और ऐड किया, मतलब टोटल 40,000 की कैपेसिटी हो गई। तो उस कैपेसिटी से प्रोडक्शन आ रहा है, हमको दिख रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज मिलना स्टार्ट हो गया है। और कंपनी बता रही है कि जो पुराना ओल्ड प्लांट था, मतलब 15,000 कैपेसिटी वाला, उसमें 100% यूटिलाइजेशन मिला है। और अभी जो न्यू प्लांट से जो 25,000 कैपेसिटी वाला, उससे 50% यूटिलाइजेशन मिला। तो ये कंपनी बोल रही है कि मार्च एंड तक 60 to 65% जा सकता है वो कैपेसिटी। तो आप मतलब आप अनुमान लगा सकते हो, यू कैन इजिली एक्सपेक्ट, मतलब और ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा अभी, और जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा।
अब हम कुछ रेवेन्यू की गाइडेंस की बात करें कि ये इन्होंने अपना गाइडेंस दिया तो 750 करोड़ के आसपास ये करेंगे, तो ये एकदम कॉन्फिडेंट है कि ये इजीली अचीव कर लेंगे FY25 में 750 करोड़ का रेवेन्यू का। जैसे अभी तक इन्होंने 3 क्वार्टर का हम देखें तो 537 करोड़ इन्होंने कर चुका है। अभी रिसेंट में 209 करोड़ था Q3 में, तो आराम से 200-250 करोड़ बस इनको टच करना है, 210 करोड़ के आसपास। तो ये बोल रहे हैं इजिली कर लेंगे क्योंकि इनका कैपेसिटी भी बढ़ने वाला है और ये हो सकता है अपने गाइडेंस को भी बीट कर दें। तो देखो मैनेजमेंट तो बहुत कॉन्फिडेंट है, बुलिश है, और ऑब्वियस है हमको इसमें सुनना सबका है लेकिन करना अपनी है। हमको देखते रहना है कि अगले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म कर रही है, ऑब्वियस है हम ट्रैक करेंगे। दूसरा 2-3 अच्छी चीजें जो मेरे को देखने को मिली कॉन कॉल में, जैसे कंपनी ने बताया कॉन कॉल में कि अब जैसे ये इनका 25,000 करोड़ का जो कैपेसिटी था, जो प्लांट था, वो लाइव होने के बाद अब ये नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं सीधा सीधा। मतलब आने वाले 3-5 साल में ये क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे। मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप उसको बोलते हो जैसे ये सीबी वगैरह बनाते हैं, कोको बटर और कोको बटर इक्विवेलेंट जो बनाते हैं, तो मतलब उसका जो रॉ मटेरियल रहता है उसको भी ये अब एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब कुछ मशीनी प्लांट वगैरह लगा के, जैसे सीड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब ट्री से जब शिया सीड्स, साल और मैंगो सीड्स जब ड्रॉप होते हैं, ये प्रोक्योर करते हैं ट्राइबल से, उसके बाद उसमें से उसके जो आप बोल सकते हो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक्चुअली वो वर्ड है एक, जो सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीड से, तो उसके लिए ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो 2 प्रोजेक्ट इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रहेंगे और 3 प्रोजेक्ट जो रहेंगे इनके फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में मतलब आप देखो कि कोको बटर सीबीई के जो अल्टरनेटिव्स हैं जो मार्केट में चलते हैं, और ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, मतलब हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स रहेंगे। और कंपनी इंडस्ट्रियल चॉकलेट पे भी फोकस कर रही है। और एक और था, एक प्रोडक्ट था पाम मिड फ्रैक्शन प्रोडक्शन, जो जो यूज होता है सीबी, मतलब कोको बटर इक्विवेलेंट को मेक करने के लिए भी यूज होता है, तो इसके लिए भी वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करी। तो कंपनी बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों कर रही है, बहुत कॉन्फिडेंट है। और ये कह रही है कि मतलब अभी जो इन्होंने Q3 में देखा कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो ये बोल रहे हैं कि इंटरनल एक्रूवल से ही पूरा पूरा वो करेंगे, मतलब जो भी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे, पूरे वैल्यू चेन में बैकवर्ड भी जाएंगे, फॉरवर्ड भी जाएंगे। तो मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है। अब देखते हैं ऐसे ही अगर रेवेन्यू आते रहा और प्रॉफिट्स कमाते रहे ये शेयर होल्डर के लिए, तो इजी रहेगा, कर सकते हैं इंटरनल अप्रूवल से। अब हमको ट्रैक करते रहना है नेक्स्ट क्वार्टर में। और वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने कहा कि 5 to 7% रहेगा। अभी Q3 में हम देखें वॉल्यूम ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो 7% रहा, और आगे भी ये ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 से 10% के बीच में ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक तो कैपेसिटी एक्सपेंशन का। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज इनकी बताई इन्होंने, मैं लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जियोग्राफिकली भी अच्छा एक्सपेंशन कर रहे हैं। 6 न्यू सब्सिडरी इन्होंने अफ्रीका में ओपन कर ली है, जहां से ये अपने मतलब जो सीड्स को एक्सपेंशन करने का जो प्रोसेस है उसके लिए बढ़े हुए हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल से कनेक्शन बढ़े और ये एक्वायर कर सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स। और एक यूएई में भी इन्होंने ओपन किया है अपना सब्सिडरी, तो वहाँ पे आप मतलब सीड्स को एक्विजिशन के लिए भी और न्यू क्लाइंट एक्विजिशन के लिए भी वो वाला सब्सिडरी काम करेगा। तो एक अच्छा चीज़ है ये, इनका लाइव हो गया है, ये बढ़ चुके हैं इसमें। लास्ट कॉन कॉल में भी इन्होंने डिस्कस किया था। अब देखो इनका ROCE का जो नंबर है वो 13.5% रहा, और ये आगे जाके बढ़ेगा इनका गाइडेंस। ऐसा मतलब एक कोई फिक्स नंबर तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बताया कि वो एक्सपेंड ही होगा और ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा हमको, तो ऑब्वियस है वो एक्सपेंड हुआ। तो देखो 2-3 ट्रेंड जो हमको नोटिस करने वाली थी, एक तो सबसे अच्छा ये रहा कि अपने मार्जिन को इन्होंने बीट किया। जो मार्जिन गाइडेंस था इनका 20% बोल रहे थे, तो 26% गया। अब ये बोल रहे हैं सस्टेनेबल 23 to 25% रहेगा इनका मार्जिन। पहले इनका अर्लियर जो है मार्जिन जो डाटा हमने देखा वो कम रहता था, 15-16% ऐसे रहता था। वो एक अच्छा, अब वैल्यू एडेड शिफ्ट भी कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सीबी के इक्विवेलेंट हो गए, इंडस्ट्रियल चॉकलेट हो गए, और पाम मिड फ्रैक्शन जो एक प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है जो यूज होता है, उसमें भी ये टारगेट कर रहे हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके।
तो एक अच्छा हमको मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में एडिशन दिख सकता है और मार्जिन सस्टेनेबल रहने का इनका जो दावा है वो भी हो सकता है कि बरकरार रहे। मैनेजमेंट वॉक द टॉक, देखते रहना है हमको मैनेजमेंट अपनी बातों पे खड़ी उतर रही है कि नहीं। और ग्लोबल फुटप्रिंट भी इन्होंने बढ़ाया है अपना। और दूसरा जो एक ट्रेंड हमको ये भी अच्छा लगा कि भाई देखो ये कैपेसिटी इन्होंने लाइव की, तो ये सीधा सीधा मतलब इतने बुलिश हैं कि इनको डिमांड दिख रहा है, डिमांड में कमी नहीं है चारों तरफ से। मतलब चॉकलेट वॉकलेट का तो आप देख ही सकते हो आजकल हर सीजन में चॉकलेट्स में ये वो, और कॉस्मेटिक्स वगैरह का भी बहुत अच्छा मार्केट हो गया है। तो ये अगले फेज को टारगेट कर रहे हैं। तो अब चलो हम कुछ गाइडेंस की और देख लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। जैसे इनसे पूछा गया कि भाई आप नेक्स्ट 26 में क्या आप गाइडेंस का एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब रेवेन्यू गाइडेंस कितनी आप दोगे। तो ये कुछ मतलब फिक्स नंबर नहीं बताया इन्होंने, ये बोले कि इस बारे में हम Q4 के कॉन कॉल में बात करेंगे। फिर भी इनको थोड़ा सा टटोला गया तो बोले कि 4 फिगर्स आप कर सकते हो क्या, तो ये बोले हाँ मतलब 4 फिगर्स तो लगभग ऑलमोस्ट हम टच कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन कॉल में। और यूटिलाइजेशन की जहां बात आई तो इन्होंने बोला कि 60-65% यूटिलाइजेशन FY24-5 में ये पहुंच जाएंगे, जो नेक्स्ट ईयर FY26 में जो जा सकता है 75-80%। तो सीधा सीधा मतलब रिवेन्यू हमको दिख रहा है कि बढ़ेगा ही। और नियर टर्म में इसी तरह से अगर इनका ग्रोथ रहा बरकरार रहा तो आराम से 2-3 साल में मतलब रिवेन्यू डबल कर सकते हैं, जिस टाइप का इनका बातों से जो बिहेवियर से हम क्या बिहेवियर एनालिसिस ही कर सकते हैं भाई कॉन कॉल पढ़ के। मतलब देखो कोई तो खराब बोलता नहीं अपनी कंपनी को अगर परफॉर्म अच्छा भी ना करे, लेकिन एक टोन से और हाँ मैनेजमेंट इतनी बुलिश है तो हमको समझ में आ रहा है कि अभी और काफ़ी ग्रोथ है मतलब कंपनी में। और अब हम थोड़े से वैल्यूएशंस की बात करेंगे। देखो कंपनी ने मतलब ऑलमोस्ट अभी 70 करोड़ के आसपास पैट कर दिया ये 3 क्वार्टर्स में। और अभी जो 29-30 करोड़ पैट रहा Q3 में। अब ये अब देखो ये 200 से 250 के बीच में अगर ये रिवेन्यू करेंगे और यूटिलाइजेशन और बढ़ेगी तो ऑब्वियस है जितना पैट अभी आया उतना तो आएगा ही और बढ़ भी सकता है। तो हम उतना ही मान रहे हैं, 29-30 करोड़ ही मान रहे हैं। तो मोटा मोटी 100 करोड़ के आसपास अगर हम पैट माने FY25 में, और इनका अभी जो मार्केट कैप है 6500 करोड़ के आसपास है, तो इनका आ रहा है पीई रेशियो अराउंड 65। और ग्रोथ कितनी आई, लास्ट ईयर इनका पैट कितना था 40 करोड़, अभी आ रहा है 100 करोड़, डबल से भी ज़्यादा। तो आप देख सकते हो पैग रेशियो 1 से नीचे ही जा रहा है काफ़ी। तो फ्रेंड्स ये था एक सिंपल सा मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q3 का और कॉन कॉल एनालिसिस, और हमारे क्या आउटलुक थे कंपनी के ऊपर, हमारी क्या कमेंट्री थी। सिंपल सा एक हमारा एनालिसिस था। अच्छी कंपनी हमको ट्रैक करते रहना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अच्छे हैं, क्योंकि हमको आसपास भी अभी मतलब जैसे इनका भी कहना था, हमको भी आसपास भी नहीं दिखता कि इनका कोई इतना स्टिफ कंपटीशन इनको दे सके नियर टर्म में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अपना रिसर्च जरूर करें कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, और आप इसको एज ए एजुकेशनल पर्पस लें कि कैसे हम एनालाइज करते हैं, कैसे कंपनियों को, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो से वैल्यूएबल वीडियो से हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।